उपदेश मंजरी 11वां उपदेश इतिहास विषयक भाग 1। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ में भीड़े के बाड़े में तारीख 29 जुलाई 1875 के दिन रात्रि में 8 बजे इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया। उसका सारांश। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। इतिहास आगे चालू है। गौतम ने निम्न रीति पर 16 पदार्थों का वर्णन किया है। 1 प्रमाण, 2 प्रमेय, 3 संशय, 4 प्रयोजन, 5 दृष्टांत, 6 सिद्धांत, 7 अवयव, 8 तर्क, 9 निर्णय, 10 वाद, 11 जल्प, 12 वितंडा, 13 हेत्वाभास, 14 छल, 15 जाति और 16 निग्रह स्थान। इसके अनंतर 8 प्रमाण स्थापित करके इनकी जांच की है और अंत में 4 ही प्रमाणों के अंतरंग 8 को ठहरा दिया है। इन प्रमाणों के मेल से अर्थ की जांच होकर सत्य और असत्य का विचार होता है। ये 8 प्रमाण है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, 5वां ऐतिह्य, 6वां अर्थापत्ति, 7वां संभव, 8वां अभाव। इनमें से 5वां तो चौथे में मिल जाता है और 6वां, 7वां, 8वां अनुमान में मिल जाते हैं। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति का लक्षण यह है कि जिससे अर्थ का निश्चय हो उसको प्रमाण कहते हैं और जिससे कि ठीक अर्थ प्राप्त हो वह प्रमेय है। निश्चय करने वाला जो है उसे प्रमाता कहते हैं। अर्थ का विज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको प्रमिति कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। जैसे एक वस्तु का पहला अर्थात सामने का भाग देखें तो हमको उस वस्तु का पूर्ण आकार समझ नहीं पड़ता है। वास्तव में यह विदित होता है कि उस वस्तु और उसके पिछले अवशिष्ट भाग का ज्ञान नहीं है, परंतु बिना अनुमान के यह नहीं हो सकता। फिर भी अगले भाग का एकदेशी ज्ञान रहते हुए भी एक भाग के दर्शन से संपूर्ण भागों का ज्ञान अनुमान से हो जाता है। कोई कोई यह शंका किया करते हैं कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले। उत्तर यह है कि दोनों एक समय में होते हैं। इस पर यदि यह प्रश्न उठाया जावे कि 2 वस्तुओं का ज्ञान एक बार जिसमें पैदा न हो यही मन की पहचान है, फिर इसमें एक ही समय प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान क्यों कर हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि यह प्रश्न प्रमाण और प्रमेय पर नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे के ज्ञान के लिए जो प्रमाण होता है वह अपने ज्ञान की दृष्टि से प्रमेय भी होता है। इस तरह प्रमेय और प्रमाण का ज्ञान एक ही समय में हो जाता है। जैसे दीपक की तरफ देखो तो वह दूसरी वस्तु का प्रमाण अर्थात दिखाने वाला और स्वयं वह प्रमेय है, परंतु दोनों बातें एक ही समय में है। सूर्य से प्रकाश होता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि सब वस्तुएं पहले ही से दिखाई देने लग जाएं और प्रमेय जो सूर्य है
व पीछे दिखाई देवे, दोनों एक बार ही दिखाई देते हैं। अब गौतम के विचार के अनुसार एक सत्य ही धर्म है। गौतम ऋषि ने शास्त्रों पर विचार करने वाले हम नए लोगों का बड़ा उपकार किया है कि इस समय एक प्रकार का वाक्छल अर्थात धोखा मच रहा है। इस वाक्छल की तारीफ अर्थात लक्षण गौतम ने भली भांति की है। अविशेषाभिहिते अर्थे वक्ताभिप्रायादर्थान्तरकल्पना कल्पना वाक्छलम। अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के प्रयोजन के विरुद्ध अर्थ की कल्पना करना वाक्छल है। उदाहरण किसी ने इस प्रकार कहा है, नवकंबलो अयम मानवकः। इस वाक्य में जो शब्द नव है इसके दो अर्थ है, एक नया और दूसरा नौवा है। अपने अर्थ के अनुसार बोलने वाले के अर्थ के विरुद्ध जो अर्थ लिया जावे वह वाक्छल कहलावेगा। साधारण रीति पर नव शब्द का अर्थ नया होता है, इसलिए 9 अंक संख्या का अर्थ संभव नहीं है। गौतम ऋषि ने जाति व व्यक्ति और आकृति इन्हीं का भली भांति विचार किया है। जाति का लक्षण यह है कि समान प्रसवात्मिका जाति ही। इस सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि मनुष्य जाति, पशु जाति आदि, और जो जाति का अर्थ प्रकार या भेद करके एक ही वस्तु के भेद का किया जाता है, उसको गौतम के सूत्र में कोई सहायता नहीं मिलती। श्रवण, मनन, निधिध्यासन का विचार योग शास्त्र में किया है। मीमांसा शास्त्र में धर्म और धर्मी के लक्षण कहे हैं। कणाद ऋषि के वैशेषिक शास्त्र में द्रव्य और गुण का यथार्थ विचार किया है। गौतम के शास्त्र में यह वर्णन किया है कि प्रमाण और प्रमेय पर क्यों कर विचार करना चाहिए। इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक और न्याय शास्त्रों ने मानव श्रवण मनन साधना का ही द्वार बनाया है। अब श्रवण मनन के आगे एक ही सीढ़ी है, अर्थ साक्षात्कार करना। इस विषय पर योग शास्त्र में वर्णन किया गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से और अविद्या की निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता है, परंतु निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए इस पर विचार होते हुए विदित होना चाहिए। सब बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ न रहे, बाहरी ज्ञान वर्तमान होते हुए अंतर्मुख स्थिर रहना, इसी का नाम निवृत्ति है। जैसे कोई एक नदी का बहाव बंद कर देवे तो पानी पूर्ण रूप से भर जाता है, इसी प्रकार बाहरी विषयों से चित्त को हटाने से स्वयं दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। यह योग शास्त्र का सिद्धांत है कि बाहरी विषयों में आसक्त न रहे। इसके लिए एकांत स्थान में बैठकर समाधि लगानी चाहिए। कारण यह है कि एकांत में बैठने से बाहरी विषयों से चित्त निवृत्त होता है, परंतु नित्य प्रति एकांत में ही रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुख्य कर एकांत में रहने से भी ज्ञान नहीं होता, सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है। योग शास्त्र का उपाय ईश्वर के साक्षात करने पर है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इसमें दृष्टा से अभिप्राय ईश्वर है। योगी विभूति को शुद्ध करता है, यह योग शास्त्र में लिखा है। अणिमा आदि विभूतियां है, ये योगी के चित्त में पैदा होती है। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती है, वह ठीक नहीं है। अणिमा का अर्थ यह है कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेष कर बड़ा होकर
योगी का मन घेर लेता है उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के धर्म है, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। इस तरह पर श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार हो जाने से निस्संदेह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि तत्र ध्यानजम ज्ञानमनाशयम तत्र ऋतंभरा प्रज्ञाः। अब योग के 8 अंग कहे गए हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। यम 5 है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। इनका और नियमों का वर्णन पहले ही भली भांति किया है। स्थिरम सुखम आसनम, यह आसन का लक्षण कहा गया है। आसन वही है कि जिसमें सुख से बैठकर ईश्वर से योग हो सके। तो फिर नए लोगों का यह कहना कि यह 84 आसनों वाला भानुमति का तमाशा ठीक है, कैसे मान लिया जावे? इसी तरह प्राणायाम के विषय में तमाशा बन रहा है। प्राणायाम की यथार्थ प्रशंसा प्रथम ही वर्णन कर चुके हैं। नासिका और मुख बांधकर प्राणों की रुकावट करने से कुंभक होता है, तो जो लोग फांसी पर चढ़ते हैं उन्हीं को कुंभक का ठीक साधक समझना चाहिए। यथार्थ स्वरूप कुंभक का यह है कि वायु बाहर की बाहर रोक रखना, बाहर निकालने में विशेष उपाय करने से रेचक होता है। भीतर के भीतर प्राणों को रखने से पूरक होता है। यह प्राणायाम का विधान है। अब हठयोग का विधान वर्णन किया जाता है। हठयोग में बस्ती उसे कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई करना, टकटकी लगाकर इस तरह देखने को कि जिसमें पलक न झपके त्राटक कहते हैं। नासिका में सूत्र डालकर मुख से निकालने को नेति कहते हैं। मलमल का 4 अंगुल चौड़ा 16 से लेकर 80 हाथ तक लंबा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर निकालने को धोती कहते हैं। यह बाजीगरी का खेल है। इनसे कब निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे, यह हटवाले ही जाने। इन कामों से बीमारियां पैदा होती है। अब प्राणायाम का विचार किया जाता है। प्राण अर्थात श्वास और आयाम अर्थात लंबाई। तात्पर्य श्वास की लंबाई को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का प्रयोजन है कि बहुत देर तक श्वास रोका जावे। बहुत समय तक प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम का मुख्य काम यह है कि यदि योग शास्त्र के अनुकूल श्वास भीतर बाहर छोड़ें तो शरीर की निरोगता की उन्नति होती है। ईश्वर में लौ लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। मुख्य मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। आत्मा, मन और इंद्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है। ईश्वर में लय होने का नाम समाधि है। जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जावे तो उसे संयम कहते हैं। इसी प्रकार पतंजलि मुनि ने उपासना की युक्ति बतलाई है और मुक्ति के अनेक साधनों का यथार्थ वर्णन किया है। परमेश्वर में चित्त लगाने की शिक्षा करते हुए कहीं भी यह नहीं बतलाया गया कि मूर्ति पूजा भी कोई साधन है। इसलिए उपासना के वर्णन में कहीं भी मूर्ति पूजा का सहारा नहीं मिलता। क्रमशः